आपको साइन अप करना है, जस्ट साइन अप करें। अगर नेट अवेलेबल है तो आप सिंपली इसको यूज़ कर सकते हैं। साइन अप करें आप गूगल के साथ, और जिस जीमेल से आप इसको साइन अप करना चाहते हैं वो साइन अप कर लें। ये मैंने एक अपना जीमेल ऐड कर दिया है उसमें, तो हो सकता है कि ये मुझे वो पासवर्ड वगैरह शेयर करे। नो जी, आपको कोई ज़रूरत नहीं है पासवर्ड वगैरह की। अब इसमें आप किस पे काम करना चाहते हैं, कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहते हैं, उसके लिए आपको न्यू रेपल क्रिएट करना होगी और यहाँ उसको लैंग्वेज समझाना होगी कि भाई मैं इस लैंग्वेज के लिए काम करना चाह रहा हूँ, और मैं इसका नाम लिख देता हूँ C++ एग्जाम्पल, CPP एग्जाम्पल्स। ये मैंने रेपल क्रिएट कर दी। रेपल क्रिएट का मतलब है कि वो फोल्डर जिसके अंदर आपकी फाइलें जो है वो पड़ी रहेंगी और आप काम कर सकते हैं। तो ये आपके लिए इंटरफेस क्रिएट कर देगा। बहुत ही सिंपल सा इंटरफेस है, और यहाँ पे आप अपनी वर्किंग कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। उसने बेसिक सिंटैक्स दे दी है हमें, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। रन करें और वो कह रहा है जी हेलो वर्ल्ड। आई थिंक इसको हमें अभी यूज़ करिए बगैर काम चल जाएगा कि नहीं, नहीं चलेगा। तो हमें यहाँ पे फिर एक और चीज़ यूज़ करनी होगी, यूजिंग नेम स्पेस STD, क्योंकि हमें वो बार बार नहीं तो साथ लगाना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो हर इंस्ट्रक्शन के साथ हमें यहाँ पे STD लगाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे इसको ऊपर ही यूज़ कर देते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास बेसिक सिंटैक्स आ गया, और इसकी हम कुछ सेटिंग्स कर सकते हैं यहाँ से। तो ये इसकी सेटिंग्स आ गई। सेटिंग्स में हम क्या करते हैं, फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा लार्ज कर लेते हैं, लार्ज से हम ह्यूज भी कर सकते हैं। ठीक है जी, इंडेंट साइज़ भी ठीक है, इंडेंट साइज़ जो है वो ठीक है, 2 ही सही है। और साइड बाय साइड की बजाय हम कर देते हैं साइड बाय साइड और स्टैक्ड। ठीक है जी, और इसके बाद हम इसकी कुछ सेटिंग्स और कर देते हैं जनाब। कोई इंपॉर्टेंट सेटिंग है तो करवा लें आप बेशक, अदरवाइज़ कोई रहने दें। कोड इंटेलिजेंट इसकी इनेबल है, ठीक हो गई, बस इतनी सेटिंग इसकी काफ़ी है। तो ये हमारे पास इतना सा सिंपल सा इंस्ट्रक्शन, देखें जल्दी से हमें प्रोग्राम मिल गया। तो बजाय मैं तो कहता हूँ इंस्टॉलेशन के, आप जो है वो इस पे फोकस करें, लेटेस्ट जो टूल्स हैं उनको यूज़ करना सीखें, क्योंकि इसमें आपको और भी एक्स्ट्रा काफ़ी सारी फीचर्स मिलने वाली हैं। तो हम यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं कि एक्स्ट्रा फीचर्स रेपलिट फॉर C++ एक्स्ट्रा फीचर्स ओवर अदर टूल्स। तो आप इस तरह से फाइंड भी कर सकते हैं कि जी उसकी क्या 10 बेस्ट C++ कंपाइलर पिक्स फॉर 2021। तो ये आप इसकी पोस्ट भी चेक कर लें ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि जी कौन से बेस्ट टूल्स हैं 2021 में जो आप यूज़ कर सकते हैं। जी सबसे पहले टूल है जी जो JDoodle, वाह जी वाह, JDoodle ऑनलाइन है। हैकर अर्थ ये भी ऑनलाइन है। ठीक है, रेपलिट आ गया है उसके अंदर। ये सारे तकरीबन जो हैं वो ऑनलाइन टूल्स आपके पास सामने नज़र आ रहे हैं। इसमें ऑफलाइन वर्किंग अब कम हो रही है और ऑनलाइन वर्किंग ज़्यादा हो रही है, लेकिन जारी बात है हर किसी के पास नेट अवेलेबल नहीं होता। तो आप जो है वो इसकी जगह पे कौन सा यूज़ कर सकते हैं, फिर डेव को यूज़ कर सकते हैं। तो आप सिंपली यहाँ से अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे काम कर लिया, हम इस सिंटैक्स को यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे ला के कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, तो आप सिंपली जो है वो इस तरह भी काम चला सकते हैं। ठीक है, तो इसके सिंटैक्स के ऊपर जो है वो मैं फोकसली अब काम करता हूँ और देख लूँ कि वीडियो की लेंथ तो ज़्यादा नहीं होगी। जी अभी 10 मिनट्स की वीडियो हुई है, तो देखते हैं हम इस पे अभी फोकसली काम करते हैं और अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं, क्योंकि हमने जितना भी काम करना है वो प्रैक्टिकली यहाँ पे परफॉर्म करना है। जैसे ही हम ये चैप्टर पूरा कर लेंगे अपना ना, तो इसके ऊपर हम प्रैक्टिस करेंगे एक प्रोग्राम के साथ। ठीक है, हम एक प्रोजेक्ट बेस पे तमाम चीज़ें कवर अप किया करेंगे। तो घबराएं नहीं, इंशाल्लाह मैं प्रैक्टिकली कोशिश करूँगा कि आपको C++ समझा सकूँ। तो आइए सबसे पहले मैं आपको इसको डिस्क्राइब कर दूं कि इसमें सबसे पहला साइन है हैश। हैश बेसिकली इंडिकेटर है और वो ये कहता है कि जी आपको जो कंपाइलर को इंस्ट्रक्ट करता है कि जी ये चीज़ें कुछ इंक्लूड होने लगी हैं, यानी जब आपने कोई प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ऐड करना हो तो आप हैश का साइन जो है वो ऐड करते हैं। अच्छा, इंक्लूड जो है वो क्या है, ये एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, और प्री प्रोसेस का मतलब होता है कि काम शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें शामिल कर लो। तो शामिल का लफ्ज़ आ गया तो मतलब इंक्लूड कर लो।
इंक्लूड क्या करना है जी, अगर एंगल ब्रैकेट लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि हमने क्या करना है, प्री डिफाइंड जो है कुछ चीज़ें हैं वो ऐड करनी है। कुछ चीज़ें कौन सी हैं जी, हेडर फाइल है। तो हमने हेडर फाइल क्या है, हेडर फाइल कहते हैं जी कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शंस, यानी पहले से कुछ बने बनाए फंक्शंस अवेलेबल हैं, उनका एक पैकेज बना है, उसका नाम जो है वो आईओ स्ट्रीम है, उसको हम हेडर फाइल कहते हैं, वो आपने शामिल करनी है। और वो क्योंकि C++ की तरफ से अवेलेबल है तो वो आपने एंगल ब्रैकेट के अंदर शामिल करनी है। और अगर वो आप बनाएंगे, जब आप एडवांस हो जाएंगे तो आप क्या करेंगे, उसे हैश इंक्लूड और डबल कोट के अंदर उसको आप ऐड करेंगे, ठीक है। तो वो यूज़र डिफाइंड हेडर फाइल हो जाएगी। यहाँ पे ये कौन सी है, ये प्री डिफाइंड हेडर फाइल है, कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शंस है, ठीक है। अब उसके बाद ये क्यों लगाया, क्योंकि हमें इसके लिए हर एक के साथ स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट का जो जब आपने लेनी हो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, तो उसके लिए जो है ना वो आपको क्या करना पड़ता है, या तो आप इसको ऐड कर दें साथ, ठीक है। अगर आपने ये ऐड नहीं करना तो आपको एसटीडी जो है वो हर एक के साथ ऐड करना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसे। तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, इसको ऊपर जो है वो डिफाइन कर देते हैं नेम स्पेस को। ये नेम स्पेस वो सिस्टम के अंदर जो स्पेस है जो इनपुट आउटपुट की वर्किंग को कंट्रोल कर रही है, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे डायरेक्टली ऊपर ऐड कर देते हैं और ये हम डायरेक्टली नीचे यूज़ करते रहते हैं। और इसी तरह जो है वो इंट मेन जो है वो हमारे पास क्या है, वो एक फंक्शन है C++ का जो बेसिक एक मेन कंट्रोलर है, जिसके अंदर हम अपना सारा काम कंट्रोल करवाएंगे, अपनी इनपुट प्रोसेसिंग सारी चीज़ें इसके अंदर देंगे और अपनी आउटपुट भी इसके अंदर ही हैंडल करेंगे, ताकि हमें यहीं से ही हमारी आउटपुट भी नज़र आए। यानी हमने जो कुछ भी करना है, चाहे सही करना है चाहे गलत करना है, वो हमने इसके अंदर रहते हुए ही टास्क अपना परफॉर्म करवाना है, ठीक है। और सी आउट क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सी आउट क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है जो चीज़ों को प्रिंट आउट करने के लिए, स्क्रीन के ऊपर प्रिंट आउट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और यहाँ हेलो वर्ल्ड की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, C++ प्रोग्रामिंग वगैरह। तो आई होप यहाँ तक हमारा लेक्चर काफ़ी है। नेक्स्ट में इंशाल्लाह मैं इसको मज़ीद डिटेल भी कवर करूँगा। इसमें कुछ चीज़ें रहती हैं, गेट सी एच है, conio.h है। हम जैसे जैसे हेडर फाइल हम ऐड करते जाएंगे, फंक्शंस ऐड करते जाएंगे, मैं उनका पर्पज़ और उनकी चीज़ें जो है वो आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा। अब उसमें ये जो चीज़ें हैं इनका नाम भी बताना भूल गया मैं, इसको हम कहते हैं पैरेंथेसिस कहते हैं, इसको हम कर्ली ब्रेसिस कहते हैं, और ये हमारे पास टर्मिनेटर है, और ये हमारे पास इंसर्शन ऑपरेटर है, और ये हमारे पास डबल कोट्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास \n है जिसको हम न्यू लाइन पे जाने के लिए यूज़ करते हैं, और ये हमने जब कोई स्ट्रिंग देनी हो, स्ट्रिंग और करैक्टर में फ़र्क होता है। देखें यहाँ पे मैं अगर सिंगल कोट में कोई चीज़ ऐड कर रहा हूँ तो ये करैक्टर है, और अगर मैं डबल कोट में ऐड कर रहा हूँ तो वो स्ट्रिंग है, ठीक है। तो स्ट्रिंग में ज़्यादा करैक्टर आ जाते हैं, जबकि करैक्टर में तो होता ही एक है, ठीक है जी। और ये टर्मिनेटर होता है, जैसे कि आम फुल स्टॉप लगाया जाता है इंग्लिश के अंदर, उर्दू के अंदर जो है वो डैश लगाई जाती है छोटी सी, तो यहाँ पे सेमी कॉलन लगाया जाता है। और कर्ली ब्रेसिस जो है वो जब कोई फंक्शन, क्योंकि मेन भी एक फंक्शन है ना, जब कोई फंक्शन यूज़ किया जाए या कोई बाउंड्री बतानी हो तो बाउंड्री डिफाइन करने के लिए इसको डिलीमीटर्स का भी टैग दिया जाता है, डिलीमीटर्स का भी टैग दिया जाता है इसे, ठीक है। इसको बाउंड्री डिफाइन करने के लिए भी यूज़ किया जाता है कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो आपने टास्क परफॉर्म करना है। और ये जो है पैरेंथेसिस, इसका यूज़ जो है वो फ़िलहाल अभी तो नहीं आएगा, फंक्शंस के साथ आएगा, तो वो हम तब देखेंगे। इनके बारे में मैं आपको गाइड कर चुका हूँ, इसको कहते हैं एंगल ब्रैकेट्स।